हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैदिक काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या होता है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की समाप्ति के पश्चात एक नई सभ्यता विकसित हुई, जिसकी संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसी कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है और इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस सभ्यता के जनक आर्य लोग थे और इसी काल में ही वेदों तथा अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी। और वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग वैदिक काल, जिसकी समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल, जिसकी समयावधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहले आर्य के बारे में समझते हैं। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे और मैक्स मूलर के अनुसार ऐसा माना गया आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी, और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों का जो समाज था वह पितृ प्रधान था, अर्थात पुरुष प्रधान था। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। और इनका मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था, और जो वनस्पति के देवता थे वह सोम थे। और आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और इनका प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। संगीत, रन दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग सारे वेद को देख। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओ अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ अर्थात मंत्र हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को धोत्री कहते हैं। और इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन कृष्ण देवपायन अर्थात वेद व्यास के द्वारा किया गया। आपको ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए अथर्ववेद की, तो इस वेद की 2 शाखाएं हैं, सैनक एवं पिप्लाद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विज्ञान और भारतीय औषधि संबंधी जानकारी मिलती है। इस वेद के पढ़ने वालों को ब्रह्म कहा जाता है। इस वेद के 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। इस वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मृत्यु रोग का देवता भी बताया गया है। और बात की जाए यजुर्वेद की, तो इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके साथ सामवेद की भी। तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसी भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? तो गाय का हुआ है, भैंस का हुआ है, घोड़ा का हुआ है या उपयुक्त सभी का हुआ है? तो इसमें इस वेद में, ऋग्वेद में सभी का उल्लेख किया गया है, गाय का भी, भैंस का भी, घोड़ा का भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए इसको पहले समझते हैं। तो और बात की जाए पशुपालन की, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का पशुपालन एक प्रमुख उद्यम अर्थात व्यवसाय था और पशुधन की वृद्धि के लिए वो देवताओं से प्रार्थना करते थे। गाय का सर्वाधिक महत्व था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में गायों का एक प्रमुख स्थान था। उनकी गणना आर्थिक रूप से की जाती थी। गायों के लेन देन से वस्तु खरीदी जाती थी। दूध, मांस और खाल के लिए भैंस भी पाले जाते थे। ऋग्वैदिक काल में भैंसों को गोवाल कहा जाता था, आप ये भी याद रखिएगा। घोड़ा आर्यों का परम उपयोगी पशु था जो उनके युद्ध में काम आता था और घोड़ा दान दक्षिणा में भी दिया जाता था। हाथी का उपयोग लड़ाई, गाड़ी और रथ को खींचने के लिए घोड़ा ऊंट के साथ बैलों का व्यवहार किया जाता था। और इनके पालतू पशुओं की बात की जाए तो कुत्ता, सुअर, गधा और हिरन भी प्रमुख थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। वैदिक काल में गाय को अधन्य न मारने वाले योग्य कहा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और वैदिक काल में हल के लिए अर शब्द तथा तसर शब्द करघा के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अर्थात चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। इसमें कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आश्रमों में क्रमानुसार रखिए। तो इसको क्रमानुसार बताना है कि पहले कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होगा ब्रह्मचर्य, फिर होगा गृहस्थ, फिर होगा वानप्रस्थ, फिर होगा संन्यास। चलिए बारी बारी से इसे हम लोग समझते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम सर्वप्रथम आता है। इसमें धर्म प्रमुख होता है। इसमें धर्म की पूरी शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा ब्रह्मचारी अर्थ और काम पर नियंत्रण स्थापित करते हुए जीवन यापन करना होता है। चलिए नेक्स्ट को समझेंगे, गृहस्थ को। तो यह 25 से 50 वर्ष तक रहता है। इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य अपने कुल, गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में जाता है। वहाँ निवास करते हुए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट है लास्ट, संन्यास आश्रम। इस आश्रम का मूल उद्देश्य परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो जो राजा अपनी प्रजा से, जनता से जो टैक्स वसूल करता था उसे बलि कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और उस जो कर को यानी कि टैक्स को जो वसूल करके जो संग्रह करता था उसे भागदूत कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। और लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली उस टाइम प्रचलित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी?
यानी कि इसमें सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी इसमें सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बात की जाए गंगा की, तो इसमें ऋग्वेद में गंगा की 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।